जय हिंद। देखिए, आज प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व के बारे में जानेंगे, उसके लाभों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, जिस कार्य को हम करते हैं, जिस किताब को हम पढ़ते हैं, जिस सिलेबस को उठाते हैं, उसका यदि हम महत्व जान लें, लाभ हानि जान लें, तो उस कार्य को करने में हमें आसानी होगी और उसका कोई मतलब रह जाएगा। अन्यथा यदि बिना लाभ, बिना महत्व जाने अगर हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, हमारे जीवन में किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास महत्व रखती है, और यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें पता लग सकती है। तो उसी क्रम में आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो में दोस्तों, पहला कारण है कि हमें जानकारी प्राप्त होगा मानव समुदाय ने हमारे देश के प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कैसे किया। हमें जानकारी प्राप्त होता है कि मानव समुदाय ने हमारे देश के प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कैसे किया। यदि हम अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो यह हमें ज्ञात होगा कि मानव समुदाय ने प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे किया। दूसरा है कि कृषि का शुरुआत कैसे किया गया, जिससे मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब कृषि का शुरुआत नहीं हुआ था तो मानव एक शिकारी की भांति की जिंदगी जीता था, अर्थात वह जंगल दर जंगल भटकता रहता था अपने शिकार के खोज में। तो उससे जब अगर कृषि का खोज हुआ तो वह भटकना कम हो गया, यानी कि वह सुस्थिर हो गया और सुरक्षित भी हो गया। सुरक्षित इसलिए हो गया कि कभी कभी जंगलों में जानवरों का शिकार करते समय कुछ जानवर ऐसे थे जो कि मानव पे ही टूट पड़ते थे और मानव की हत्या कर देते थे, यानी कि उनको मार डालते थे। तो उन जंगली जानवरों से भी मानव को सुरक्षा मिल गई और एक जगह रहने से ग्रामीण तरह के ज़्यादा लोग रहे जो कि कोई भी बड़े कार्य को कर सकते हैं। इसलिए कृषि का शुरुआत कैसे किया गया जिससे मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ, तो ये भी जानकारी मिलेगी कि कैसे कृषि का शुरुआत होती है और मानव की ज़िंदगी सुरक्षित और सुस्थिर हो जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों, प्राकृतिक संपदाओं का खोज किया गया और उसका कैसे उपयोग किया गया। दोस्तों, ये भी बताती है हमारी प्राचीन इतिहास कि किस प्रकार से मानव ने धातुओं का, यानी कि मतलब प्राकृतिक संप्रदाय में कुछ भी कहें, धातु यानी कि तांबा हो गया, तो तांबा का किस तरह से उसने खोज किया, खोज करके उसका कुल्हाड़ी बनाए, कुल्हाड़ी बना के उसका उपयोग जानवरों को मारने में किया। तो यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्राकृतिक संपदाओं का कैसे खोज किया गया और उपयोग किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे और आप से ज़्यादा जब जुड़ेंगे, जब लोग ज़्यादा हमारे चैनल पे रहेंगे, इसके कारण। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी करते रहिए। अब आगे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व में फिर कहता है कि किस प्रकार लोगों ने अपने जीविका का साधन जुटाए, यानी कि जीविका मतलब कार्य, मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी कार्य को हम अगर जीविका कहेंगे, तो किस प्रकार से लोगों ने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए साधन को जुटाए, यानी कि जीविका में हो गया किसी भी काम को कैसे और किस प्रकार उन लोगों ने आसान बनाया। पहियों का खोज करके बैलगाड़ी बना लिए, तांबा का खोज करके उन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बना लिए। तो इन सभी चीज़ों को बना करके किस प्रकार से अपने जीविका के साधन को जुटाए। नेक्स्ट है कि उन्होंने खेती, धुनाई और बुनाई का कार्य प्रारंभ किया, यानी कि उन्होंने जब
खेती किया तो उसके बाद धुनाई का कार्य किए, बुनाई का कार्य किए, जिससे कपड़े भी बनने लगे और उनके तन को भी ढका जा सका। उसके बाद जंगलों को साफ करके गांव, नगर तथा राज्य का निर्माण किया गया। जंगलों को कैसे साफ करके गांव, नगर तथा राज्य का निर्माण किया गया? दोस्तों, पहले बहुत जंगल होती होगी और होता था, तो उस समय उन लोगों ने उसको साफ किया, साफ करके छोटी बस्ती बनाए, बस्ती बनाने के बाद गांव बनाए, गांव बनाने के बाद नगर बनाए, उसके बाद राज्य तथा देश का निर्माण किया। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलेगी। दोस्तों, एक बात और है कि यहाँ हमने बताया था कि कृषि की शुरुआत करने से मानव तो सुरक्षित जरूर हो गया, लेकिन एक जो देश है, नाम है भैया चाइना, वो आज भी कृषि की शुरुआत हो गई। वहाँ पे चावल है, धान है, हालांकि वो लोग पकवान भी अच्छा अच्छा बनाता है, लेकिन पता नहीं ससुर चमगादड़ क्यों खाते हैं और खा के कोरोना फैला देते हैं। तो ऐसे ये लोग अपवाद में हो गए। इनकी जानकारी भी प्राचीन भारतीय इतिहास देती है, लेकिन इनका पता नहीं, इन लोगों का इतिहास में अपवाद, इन सब अपवाद फैलाने के लिए पैदा ही हुआ है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है वो सिकंदर पार्ट 2 आने वाला है। उसमें बताया जाएगा कि क्या राजा पोरस सिकंदर को हराएं और या राजा पोरस को सिकंदर हराकर उनका साम्राज्य वापस करता है। और यही इसका मेन लाइन होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत जगह इन लोगों में डाउट रहता है, तो हम क्लियर करेंगे उसको और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।